हमारे खानदान की परंपरा है। हर नई बहू को परीक्षा देनी पड़ती है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें व्रत रखने होंगे। और हाँ, याद रहे, ये व्रत सिर्फ व्रत नहीं है, हमारे खानदान की परंपरा है। घर की हर नई बहू को इस परंपरा का अधिकार कमाना पड़ता है। इसीलिए अगले 5 दिनों में प्रतिदिन तुम्हें नई परीक्षा देनी होगी। इन 5 दिनों के 5 परीक्षाओं के बाद हम ये फैसला लेंगे कि तुम इस घर की बहू होने के लायक हो या नहीं। तन्वी, जिस दिन तुमने इस घर में रहने का फैसला किया, उसी दिन से इस घर का हर फर्ज तुमने स्वीकार किया। अभी अपनी सुविधा से तो हर रिश्ते निभाए नहीं जाते ना। युग की पत्नी और इस घर की बहू बनने का तुमने फैसला लिया है, तो फिर सब धर्म भी निभाओ। और हाँ, तुम्हारे मायके की जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति की वजह से हम हमारे घराने की कोई भी परंपरा नहीं बदलेंगे। देखा, बोला था मैंने, अननेसेसरी हीरो बनने का कोई रिजल्ट नहीं। और बनो हीरो, बनो बनो। युग, चुप करो। तुम्हें हमारे घराने की परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता है। बीच में मत बोला करो। आई, सब जानते हैं मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ना मैं अंधा हूं और ना ही मैं बहरा हूं। कितने सालों में मैंने ये 5 दिन की रस्म परीक्षा इसके बारे में सुना ही नहीं, तो अचानक से ये कहां से प्रकट हो गई? हाँ, इनफैक्ट वही नहीं, मैंने इनको भी कभी नहीं देखा ये परीक्षा देते हुए। क्यों वही नहीं, सही बोला ना मैंने? इस घर में हम कोई भी फैसला ले, चाहे कोई भी कदम उठा ले, फिर वो सही हो या गलत, तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। आई नो वही, आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, किसी ना किसी के प्रेशर में होंगी आप। आई नो दैट। बस करो युग, बस करो। साल में लगभग हम 60 व्रत रखते हैं। इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं ना? तो फिर हमारे घराने की परंपराओं के बारे में तुम सवाल क्यों उठा रहे हो? जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है ना, उस चीज के बारे में बात मत किया करो। और हाँ, आगे से अपने बड़ों से बात करते समय हद में रहना, बड़ों का लिहाज रखो। I mean, कितना वियर्ड है ना ये। हाँ, लोगों को लगता है कि शादी के बाद बेटा बदलता है, लेकिन सच तो ये है कि शादी के बाद माएं बदलती हैं। और तन्वी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो सच बताओ, ये सब रिचुअल से जिंदगी सच में बदलती है? तुम भी वहीनी की तरह किसी के प्रेशर में हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। युग, मैं इस घर में नहीं हूँ। हर घर की अपनी अपनी परंपराएं होती है। बिना समझे मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखो तन्वी, हमें तुम पर कोई भी अपना फैसला थोपना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे घर की परंपरा के बारे में तुम्हें बताना था, और हमने अपना काम कर दिया है। अभी चुनना तुम्हें है, घर की परंपरा या दफ्तर का रास्ता। Just go, जाओ, वरना यहाँ पे खड़ी खड़ी सोचती रह जाओगी। Just go। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, so just leave। हाँ, जाओ जाओ तन्वी, तुम्हारे बाबा की बेटी होने का फर्ज निभा लो। लेकिन याद रहे,
दोबारा इस घर की दहलीज पर इस घर की बहू होने का हक मांगने के लिए वापस मत लौटना। अब फैसला तुम्हारा है, नौकरी या सरपोतदार परिवार। प्लीज इन दो रिश्तों के बीच मुझे बांटिए मत। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। क्या एक रिश्ता निभाने के लिए दूसरा रिश्ता छोड़ देना ही परंपरा है? बस लड़की, बस। हर बात पे सवाल, हर बात पे जवाब। घर परिवार सवाल जवाब करने से नहीं चलते, रिश्ते निभाने से चलते हैं। अरे अक्का साहिब, ये कोई घर छोड़ के भागना थोड़ी ना चाहती है। इसे तो सिर्फ अपनी एक जरूरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। That's it। वो बच्ची नहीं है युग, अपने फैसले खुद ले सकती है। और हमारे घर के रीति रिवाजों का समय क्या हम इसके दफ्तर के समय से तय करेंगे? बहू होने का अधिकार मांगते समय तुम्हें इस घर में सब कुछ अपना लग रहा था, लेकिन अब जब बहू होने का फर्ज निभाने का समय आया है तो तुम्हें दफ्तर का समय याद आ रहा है। मांग में सिंदूर लगा लेने से कोई बहू नहीं बनती है। इस घर की बहू तभी मानी जाओगी जब तुम युग की पत्नी होने का हर फर्ज जिम्मेदारी के साथ निभाओगी। 100 में 1 नंबर। अरे अक्का साहब 30 की पार हो चुकी है ना, तो अब इसको इसका हक चाहिए। इसे फर्ज और जिम्मेदारी से क्या मतलब है? मुझे किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, जब मैं दोनों रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभा सकती हूँ। दो नावों पे सवार होने से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है तन्वी। ये 2 उंगलियां हैं, इनमें से एक तुम्हारे दफ्तर का रास्ता है और दूसरी तुम्हारे घर परिवार का फर्ज और उसका रास्ता। तुम्हें इन दोनों में से एक उंगली चुननी हो, और आज तुमने इन दोनों में से जो भी उंगली चुनी, जीवन भर तुम्हें उसी रास्ते पर चलना होगा। अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचा है कभी? दवाइयाँ खत्म हो गई है उनकी, एक पैसा नहीं खर्च करूंगी मैं। यहाँ खुद के भूखे रहने के दिन आ गए और तेरे बाप के लिए मैं ऐसे पैसे खर्च करती रहूं? ये मांग भरने से दिल जुड़ता नहीं है। मैं ना कभी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं शादी करूंगा, और तुम्हारी जैसी लड़की तो और नहीं चाहिए थी मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन तू इस घर में कितने दिन टिकने वाली है तू अपना देख ले, क्योंकि मैं तुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कब का कर चुकी हूँ। सरपोतदार खानदान की बहुएं ऑफिस नहीं जाती। ठीक है, मैं इस घर की हर रीत, हर परंपरा, हर परीक्षा बिना किसी शिकायत के निभाऊंगी। विषय संपला। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।